दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, करे भी क्यों ना, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है और आने वाले समय में अगर उसको लोकसभा का चुनाव में अपनी सीटें ज़्यादा बढ़ानी हैं, ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, तो फिर ज़मीन पर उतर करके काम करना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने ये काम वास्तविक तौर पर शुरू भी कर दिया है। जैसे लोग उस पर आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, उसके विपरीत जा कर के जो समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है, जो काम करने की एक भूमिका तैयार की है, वो आप अखिलेश की रैलियों से, अखिलेश की जनसभाओं से लगा सकते हैं। क्योंकि एक के बाद एक रैली अखिलेश यादव कर रहे हैं। चाहे वो दोस्तों मैनपुरी के बेवर में हो, अभी किया था, फिर दोस्तों उसके बाद वो गए बिजनौर, अब दोस्तों उन्होंने कानपुर देहात में माती में जा कर के जनसभा की है संविधान दिवस के दिन। यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। और इस संविधान के दिवस के दिन उन्होंने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। वहाँ इतनी बड़ी तादाद में भीड़ का जमावड़ा हुआ, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई, जनसंख्या आई दोस्तों, उसको अखिलेश यादव ने देख करके गदगद हो गए। उन्होंने बोला कि हम 2024 के चुनाव से पहले ही आपके पास जल्दी आ गए हैं। और जल्दी इसलिए आ गए हैं कि हम 2024 में जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं, जो 2022 में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, उससे सजग, उससे विपरीत, उसके अलग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटरों को सचेत करना चाहते हैं कि वो 2022 की गलती को न दोहराएं। क्योंकि 2022 में हम भाजपा से नहीं हारे थे, हम अपने वोटरों से और कार्यकर्ताओं से हार गए थे कि उन्होंने अपने वोट को नहीं बचा पाया। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, उनके वोट को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, काट दिया गया था। उन्होंने, अखिलेश यादव ने बोला कि आप अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को पक्का कीजिए, अगर कटा है तो उसे बनवाइए, अगर किसी का बनना है तो उसको बनवाइए। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कहीं हम 100-200 वोट से हार रहे हैं और वहाँ हमारे वोट कम से कम 500 कट गए हैं, तो फिर हम हार किस बात के रहे हैं? अपने गलती की वजह से हार रहे हैं कि हमारे वोटों ने अपने वोट की रक्षा नहीं कर पाई। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों को आज अखिलेश यादव लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव तक ऐसे ही समझाते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से कानपुर के माती में उन्होंने जो जनसभा की है, बहुत बड़ी जनसभा की, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए उनको सुनने के लिए। क्योंकि अब लोगों को आश है कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से 2012 से 2017 के बीच में जो उन्होंने काम किया था, विकासशील योजनाएं लेके आए थे, रोज़गार निकाले थे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लैपटॉप बांटे थे, शिक्षा पर काम किया था, उसी की टकटकी लगा करके लोग देख रहे हैं कि अब अखिलेश ही आएंगे और उत्तर प्रदेश का उद्धार करेंगे। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। और इस पर लोग अब किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, जनता किस प्रकार से वोट करती है, क्या जनता वास्तविक भाजपा से परेशान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से त्रस्त है, इन सभी समस्याओं से अगर युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सभी अगर परेशान हैं, जो वोटर हैं, तो वो वास्तविक भाजपा के विपरीत वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में बड़ी जीत हासिल करेगी। ऐसा समाजवादी के नेताओं का कहना है। अब देखना ये निष्पक्ष तरीके से ये होगा कि वास्तविक समाजवादी पार्टी का असर ज़मीन पर कितना है और नेता और कार्यकर्ता कितना काम कर पाते हैं अपने वोटर के लिए और वोटर को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए। और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट को डलवाने के लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन आप इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से एक्टिविटी करती है, उत्तर प्रदेश में और तमाम पार्टियां किस प्रकार से अपनी नज़र बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।